नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल जिस तरह की जबरदस्त रैली निकली है ईरान में, इजराइल और अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। ढेरों वीडियो हैं, दावे किए जा रहे हैं फर्जी हैं, एआई से बनाए गए हैं, वगैरह वगैरह। जो सबसे शानदार वीडियो आया वो एक एरियल व्यू का है, जो हेलीकॉप्टर से शूट किया गया और तेहरान की सड़कों पर कितने लोग थे उस एरियल व्यू में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों लोगों की भीड़, बताया जा रहा है कि कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ लोग सड़कों पर थे। और एरियल जो ये व्यू गया है, इससे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ये हकीकत है। अब कहा गया कि ये तो एआई से बना दिया गया है, तो जिस पत्रकार ने ये वीडियो शूट किया था उस पत्रकार ने बाकायदा अपना कंप्यूटर खोला, सारी रॉ फुटेज उसमें डाली और लोगों को दिखा दिया कि देखो, इनको अपने मुंह पे कालिख मलो और देखो कि ईरान की जनता अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़ी है। ईरान की जनता फिलहाल अपनी सत्ता के साथ खड़ी है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन आज ईरान की जनता सड़कों पर खड़ी है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे थे। महिलाओं की आजादी को लेकर बहुत सारी बात की जा रही थी। महिलाओं की आजादी या किसी की भी आजादी मेरे दिल के भी उतने ही करीब है जितनी किसी के दिल के करीब हो सकती है। यह सच है कि इस निजाम में हिजाब को अनिवार्य किया गया और हिजाब का एक मूवमेंट भी चला, एंटी हिजाब मूवमेंट चला। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि शाह रजा पहलवी के बाप जब सत्ता में थे तो उन्होंने हिजाब के ऊपर कानून बना दिया था कि कोई हिजाब पहन ही नहीं सकता। जो ट्रेडिशनल ईरानी ड्रेस है वो कोई पहन ही नहीं सकता। सबको टाई सूट पहनना है, सबको पैंट शर्ट पहनना है और सबको बेहिजाब घूमना है, ये रूल बना दिया। तो मैं पूछना यह चाहता हूं कि हिजाब पहनाना अगर आपको गलत लगता है तो हिजाब नोचना कैसे गलत लगता है? वैसे कल जो वीडियोस आए हैं उनमें कुछ तस्वीरें और वीडियोस देखने लायक हैं, उनको जरा गौर से देखिए। अगर मोबाइल इधर उधर रख दिया हो तो सामने लाकर देखिए। इसमें खातून दिखाई दे रही हैं जिनके सिर पर हिजाब नहीं है, बेहिजाब है, बाल खुला हुआ है, लेकिन जरा उनके हाथ में देखिए, उनके हाथ में खामनेई की तस्वीर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान में खामनेई की मुखालिफत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि खामनेई की हर नीति से हर आदमी सहमत है। ऐसा नहीं है कि खामनेई को हर आदमी अगर रहबर मानता है तो सारी नीतियों को भी मानता है, और जब आदमी कह रहा हूं तो औरत भी जोड़ लीजिए। लेकिन ईरान की जनता अच्छी तरह से जानती है कि अगर इस मकाम पर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं तो वो क्या करेंगे। इजराइल की टीवी पर एक शो आ रहा था, चैनल 14 पर एक शो आ रहा था, और उस शो में जो बैठा हुआ था वो कह रहा था कि आपको याद है ना, सीरिया से जो ही असद भागा, जो ही वो रशिया के लिए निकला, हमने सीरिया के हर इलाके पर बमबारी की और यही काम हम ईरान के अंदर करेंगे। अब आप बताइए, कौन सा ईरानी चाहेगा कि उसके हर शहर पर, उसके हर खजाने पर, उसके हर हथियार पर इजराइल और अमेरिका का कब्जा हो जाए? कौन सा ईरानी यह चाहेगा कि ईरान इजराइल और अमेरिका के चरने की जगह बन जाए, चारागाह बन जाए? इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि जो खातून हिजाब के खिलाफ भी हैं, जो हिजाब नहीं पहनती हैं, वो भी सड़कों पर हैं और उनके हाथों में खामनेई की तस्वीर है, क्योंकि उनके लिए जो लड़ाई है वो ईरान के भीतर की लड़ाई है। बाहर के दुश्मन के खिलाफ सारे के सारे एक हैं, और इसीलिए आज सारा ईरान एक होकर सड़कों पर आया है। और जो मुखालिफत थी, जो मुखालिफत में आंदोलन चल रहा था, लगातार एहतजाज चल रहा था, जिसमें आग लगाया जा रहा था, जिसमें मसाजिद के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को मारा जा रहा था, जिसमें 3 साल की बच्ची को मार दिया गया, जिसमें नर्स को जला दिया गया, उस तरह का जो आंदोलन है वो लगभग खत्म हो गया। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि अमेरिका के दिमाग में यह आ गया है कि अब ईरान पे हमला करना बेकार की बात है। हालांकि पागलों का देश है जहां एक सबसे बड़ा पागल सत्ता में बैठा हुआ है, इजराइल का गुलाम है, वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है मैं आपसे ये बात कर रहा हूं और उधर हमले की तैयारी हो, लेकिन यह हमला उनके लिए कितना खतरनाक होगा 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की आर्मी ने बहुत साफ कहा है कि अगर ईरान से लड़ाई लड़नी है तो हमको और ज्यादा तैयारी की जरूरत होगी। अभी ईरान पर हमला करना हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि कुछ इजराइल परस्त जो सेनेटर हैं, जैसे लिंडसे ग्राहम हो गया, जॉन कॉर्निन हो गया, जो दिन रात इजराइल की ही गाते रहते हैं, खाते अमेरिका की हैं, गाते इजराइल की हैं, ये तो लगातार कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर बम गिरा दो।
लेकिन जो होशियार सीनेटर्स हैं, जिनका दिमाग है अभी, जो इजराइल के हाथ से बिके नहीं हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी हमला ईरान के लिए खतरनाक होगा। आज खबर आई कि ट्रंप ने 25% का एक टैरिफ ऐलान किया कि जो मुल्क ईरान से कोई सामान खरीदेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा। जाहिर है इसका असर चाइना के ऊपर भी पड़ना है, इंडिया के ऊपर भी पड़ना है, पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ना है और कई ऐसे मुल्कों के ऊपर पड़ना है जिन्होंने ईरान से लगातार सामान खरीदना जारी रखा है। लेकिन अब ट्रंप की ऐसी फालतू की घोषणाओं का बहुत असर हो नहीं रहा। एक बात जरूर समझिए, ये सारे लोग चिल्ला रहे हैं ईरान की हालत खराब है, ईरान में इकॉनमी बहुत चौपट है। क्यों है? अगर ईरान में इकॉनमी की कंडीशन खराब है तो अमेरिका और यूरोप के इसी तरह के सैंक्शंस की वजह से है। आज अगर आप सैंक्शन हटा लीजिए तो मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ईरान से ज्यादा अमीर मुल्क खाड़ी में कोई और नहीं होगा। इन सारे सैंक्शंस की वजह से ईरान ना अपना सामान बेच पाता है, ना बाहर से खरीद पाता है और इसी वजह से उसके पास डॉलर का भंडार नहीं होता है और उसकी मुद्रा की, उसकी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। तो अगर ईरान में यह आर्थिक समस्या है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। और आपको लगता है कि रजा पहलवी जो है वो अमेरिका और इजराइल का तुरूप का इक्का बन जाएगा। कल भी उसने एक वीडियो जारी किया, एक लंबा ट्वीट लिखा ट्रंप की चमचागिरी करते हुए, ट्रंप को बिल्कुल तेल लगाते हुए, जिस भाषा में कहा जाता है हाथ पांव में मालिश करते हुए उसने एक ट्वीट लिखा और जिसमें लिखा कि बस ईरान के ऊपर बम गिरा दीजिए, यही मौका है, गिराइए। लाखों लोग सड़कों पर तैयार हैं, गिराइए जरा ईरान पर बम, देखिए क्या होता है। और रजा पहलवी की कितनी इज्जत है ईरान में, यह तो कल जो वीडियोज आ रहे थे उससे ही समझ में आ रहा था। जो वीडियोज आ रहे हैं आप अगर उनको देखेंगे, हैं तो वो पर्शियन में, लेकिन अंग्रेजी में उनका सबटाइटल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं उन वीडियोस को स्क्रीन पर, जिसमें वहां के लोग रजा पहलवी को कभी कुत्ता कह रहे हैं, कभी सुअर कह रहे हैं, कभी जाने क्या क्या कह रहे हैं। रजा पहलवी को सपोर्ट करने वाला ईरान में 5% भी आपको नहीं मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं और जितना मैं ईरान को समझता हूं वहां से कह सकता हूं। इसलिए रजा पहलवी तुरुप का इक्का नहीं है। यह बात तो ट्रंप भी मान चुका है। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि ईरान में अगर तख्ता पलट होता भी है तो हम रजा पहलवी को नहीं बिठाएंगे। तो ईरान के अंदर फिलहाल ऐसा लगता है ये 25% का जो टैरिफ है ये थक हार के लगाया गया है इस बात से कि सत्ता के बदलने, तख्ता पलट होने की सारी उम्मीदें लगभग खाक में मिल गई हैं। फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। यहां तक कि इजराइल के अखबार और अमेरिका के अखबार भी अब उस जोर शोर से तख्ता पलट की बात नहीं कर रहे हैं जिस जोर शोर से पहले कर रहे थे। रजा पहलवी जरूर छटपटा रहे हैं, उनका ख्वाब है ईरान के ऊपर शासन करना, ईरान का शासक बनना। उनसे कहा गया कि आप जो बवाल करवा रहे हैं, आप जो अपील कर रहे हैं, उसके चलते लोग मर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये एक जंग है और जंग में तो लोग मरते हैं। तो भैया जंग में जो सेनापति होता है, जो आमिर होता है, वो तो सबसे आगे आकर लड़ता है। अगर तुम ईरान में जंग लड़ रहे हो तो पहुंच जाओ ईरान और ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों को लेकर उतर जाओ सत्ता के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ। आजमा लो, खामनेई मजबूत हैं कि तुम मजबूत हो, तुम्हारे पीछे तो अमेरिका और इजराइल भी खड़ा है। अपनी जान बचाकर तुम वहां बैठे हुए हो और यहां लोगों को उकसा रहे हो, पैसे दे रहे हो, भिजवा रहे हो। पैसे तुम्हारे पास तो है नहीं, तुम तो खुद अमेरिका की भीख पर पलते हो ताकि लोग मरें और उनके मरने को सेलिब्रेट कर रहे हो वहां पर कि वो तो जंग में मारे जा रहे हैं। ऐसे कायर और डरपोक पर ईरान की बहादुर जनता भरोसा करेगी? ये भरोसा तो किसी बेवकूफ को ही हो सकता है। कोई भी होशियार आदमी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। खबरें किस तरह से फैलाई जा रही हैं, किस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल तो मैं पहले आपको दे चुका हूं। आपको अगर 3 दिन पहले का मेरा वीडियो याद होगा तो मैंने कहा था कि यह कहा जा रहा है कि लेबनीज मीडिया यह कह रही है कि अरगाची जो लेबनान में आए हुए हैं, बेरूत में आए हुए हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ आए हुए हैं और ईरान से भागने के लिए आए हुए हैं ताकि वो बेरूत में रहें। पहले ही मैंने कहा था कि अगर उनको भागना ही होगा तो बेरूत उसके लिए सबसे बुरी जगह होगी और यह पूरी तरह से अफवाह नजर आ रही थी क्योंकि लेबनान के किसी अखबार में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब यह तस्वीर और वीडियो देखिए आप। अरगाची साहब कल तेहरान के अंदर एक रैली में खुलेआम शामिल थे। रैली में खुलेआम शामिल थे, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी और चीज के रैली में आपको अरगाची दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बेरूत भाग गए हैं।
वैसे तो रैली में पेजेश्कियान साहब भी वैसे ही पैदल चलते हुए नजर आए जनता के बीच में। क्या अमेरिका या इजराइल के राष्ट्रपति की यह औकात और हिम्मत है कि इस तरह से सड़क पर बिना किसी सुरक्षा के उतर जाएं? नहीं है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सड़क पर हैं, वो विदेश मंत्री जिनके बारे में कहा जा रहा था बेरूत भाग गए हैं। आप समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया में किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। यह झूठ इसलिए फैलाया गया था कि अगर अरगाची जैसा बड़ा लीडर ईरान छोड़कर भाग रहा है, इसका मतलब ईरान में तख्ता पलट हो रही है। अरगाची गए थे बेरूत में बात करने के लिए और कह दिया गया भाग रहे हैं। खैर, कल अरगाची ने अपने दफ्तर में बुलाया यूके, इटली, फ्रांस और इन तमाम सारे देशों के राजदूतों को और इनको दिखाया कि जिन राइटर्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिन सड़क पर उतरे लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान की जनता कह रहे हैं, देखिए उनके हाथों में कैसे हथियार है, कैसे वो लोगों को मार रहे हैं। वो बेसिकली आतंकवादी हैं जिसका समर्थन यूके, इटली, फ्रांस और इस तरह के मुल्क कर रहे हैं ईरान में तख्ता पलट के लिए। साफ साफ अपने दफ्तर में बिठाकर वीडियो फुटेज दिखाया। लेकिन आप जानते हैं कि ये तो हमेशा ही आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। जो लोग मिलकर जोलानी जैसे आदमी को, जो आईएसआईएस में था, सीरिया की गद्दी पर बिठा सकते हैं, उनके लिए आतंकवाद कोई समस्या नहीं है। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल सिर्फ वो अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए करते हैं। बाकी ना उनको आतंकवाद से कोई दिक्कत है और ना ही उनको एप्स्टीन जैसे लोगों से कोई दिक्कत है जिनका पूरा जीवन धंधे में गुजरा है। किस धंधे में गुजरा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलते चलते आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं। यह है एलिजा जे मैग्नियर का। एलिजा जे मैग्नियर बहुत बड़े वार एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छा समझते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान में तख्ता पलट की सारी कोशिशें अब नाकामयाब हो चुकी हैं। मुझे लगता है इसी मोड़ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आगे जो होगा कल कहूंगा, लगातार कहता रहूंगा। और एक बात बहुत साफ है कि अमेरिका और इजराइल की साजिशें न केवल ईरान में बल्कि यमन में, सूडान में और भी कई सारी जगहों पर नाकामयाब हो रही हैं। मिडिल ईस्ट बदल रहा है। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिडिल ईस्ट की हर अपडेट के लिए लगातार हम कोशिश करते हैं, वहां जो हमारे सोर्सेस हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं, उनके भरोसे आपको अपडेट करते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक अपील की, अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की ये मेंबरशिप हमारे लिए बड़ी ताकत बनती है। लिंक हमने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में और साथ में पिन कमेंट में। यहां आप एक कोड देख रहे होंगे स्क्रीन पर, QR कोड देख रहे होंगे, उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम पूरी ताकत और हिम्मत के साथ वो सच कह सकें जिसको हिंदुस्तानी और विदेशी गोदी मीडिया लगातार दबाने की कोशिश करता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।